हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द अपरा संघ की चिकित्सा और कॉल एज रिटेन प्लेसेंटा की जो ट्रीटमेंट है हमारे आयुर्वेदा में क्या बताया गया है। लेट्स सी दैट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि रिटेन प्लेसेंटा या फिर अपरा संघ होता क्या है। तो प्लेसेंटा फॉर्म होता है 6 वीक टू 12 वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर्म होता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस ऑफ द फीटस। बट डेफिनेटली आफ्टर द डिलीवरी, एज सुन एज बेबी गेट पासेस और एज सुन एज बेबी गेट डिलीवर्ड, उसके विद इन 15 मिनट ये जो प्लेसेंटा है वो रिमूव होना चाहिए वाया मदर्स यूट्रस। मदर के यूट्रस से विद इन 15 मिनट वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विद इन 15 मिनट, विद इन 20 मिनट नहीं रिमूव होता है, तो वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ प्रोसीजर और वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो आयुर्वेदा में, मॉडर्न में, दोनों का अलग अलग वहाँ पे उन्होंने मेथोडोलॉजी किया है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा होती है, अपने हाथ से निकालना है अगर प्लेसेंटा का डिटैचमेंट नहीं हुआ है तो। इफ प्लेसेंटा गेट डिटैच्ड, वी आर सीइंग पर वजाइनली कि प्लेसेंटा डिटैच हो गया बट वो निकल नहीं पा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम मदर्स के एब्डोमेन पे प्रेशर देते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो प्लेसेंटा फंसा हुआ है वो इजीली निकल जाता है। तो रिटर्न प्लेसेंटा मीन्स यू कैन से अ काइंड ऑफ प्लेसेंटा इज ऑब्स्ट्रक्टेड। प्लेसेंटा अभी भी वहीं पे है, बेबी डिलीवर्ड हो गया लेकिन प्लेसेंटा अभी तक बाहर नहीं आया है। प्लेसेंटा शुड बी रिमूव विद इन 15 मिनट और 20 मिनट आफ्टर द डिलीवरी, सॉरी, या आफ्टर डिलीवरी विद इन 15 मिनट वो निकल जाना चाहिए। तो अगर निकला है, डिटैच हुआ है, ऑलरेडी वो डिटैच हुआ है, ये देखिए रिटर्न प्लेसेंटा का यहाँ पे डायग्राम है। ऑलरेडी अगर वो डिटैच हुआ है तो डेफिनेटली वी कैन रिमूव इट वाया गिविंग एब्डोमिनल प्रेशर, या फिर जो फीमेल रहेगी उसको हम स्नीजिंग वगैरह करने बोलेंगे, थोड़ा सा उसको कफिंग वगैरह करने बोलेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे उसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होने की वजह से प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर डिटैच ही नहीं हुआ है तो वी हैव टू रिमूव वाया द यूजिंग आवर हैंड्स, दैट इज कॉल्ड एज MRP, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का आप डायग्राम देख रहे हो, MRP मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा आप देख सकते हो। अगर प्लेसेंटा डिटैच नहीं हुआ है तो वी हैव टू डिटैच इट एंड अल्टीमेटली आफ्टर डिटैचिंग द प्लेसेंटा इट शुड बी रिमूव वाया द मैनुअली। ओके, तो आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंसर्ट योर हैंड्स इनटू द वजाइनल कैनाल एंड वो वजाइनल कैनाल अल्टीमेटली आपका सर्वाइकल कैनाल आपका उसमें हैंड जाएगा और उसके बाद आपको मैनुअली हाथ से प्लेसेंटा को बाहर निकालना है। ओके, तो प्लेसेंटा रिटेंशन इज ड्यू टू द विशेषण ऑफ वात दोषा, देयर फॉर द ट्रीटमेंट शुड कॉज अ वातानुलोमन। तो वात की जो ट्रीटमेंट होती है आयुर्वेदा में जो बताया गया है वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो प्लेसेंटा जो रिटेन हुआ है, जो रिटेंशन हुआ है, या फिर जो अपरा संघ है, जो ऑरिगन से जो रिटेन प्लेसेंटा है वो वात की वजह से हुआ है। एंड दैट्स वाई वात अनुलोमन यानी कि वात को पैसिफाई करने वाले जो हमारे चिकित्सा है वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मेथड शुड बी अप्लाइड इन द सक्सेसिव ऑर्डर इफ प्लेसेंटा डज नॉट एक्सपेल। तो जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट ऑथर की जो टेक्स्ट बुक थी, हिंदी ऑथर और जो इंग्लिश ऑथर की जो टेक्स्ट बुक थी आयुर्वेदा की, दोनों की वजह से मैंने यहाँ पे एक समअप किया है ये पर्टिकुलर टॉपिक को। आप देख सकते हो चिकित्सा सिद्धांत, अपरा संघ का कारण वायु होती है, अतः वायु को शांत करने वाली अतः वायु को शांत करने पर अपरा यानी प्लेसेंटा निकल जाता है। अपरा संघ हुआ है, अपरा प्लेसेंटा रिटेन हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट वायु की ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे, वायु को स्पेसिफाई हमने किया तो डेफिनेटली अपरा संघ ईजिली हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बाह्य उपचार करना है दक्षिण हस्त से। ओके, दक्षिण मतलब राइट हैंड से प्रसूदा के नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर बाएं हाथ से पीठ को पकड़कर हिलाएं। ये अलग अलग मेथड बताएगा, अलग अलग वे बताएगा। उसकी बाहुओं को ऊपर उठाकर उसे खूब हिलाएं। पार्श्वनी से यानी कि हील्स जो हैं दूसरे, मतलब जो फीमेल लाई में कंडीशन में जो बेड के ऊपर है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको कोई दूसरा अटेंडर होगा या फिर कोई दूसरी मिडवाइफ्स होगी, या फिर यू कैन से काइंड ऑफ जो दूसरे वर्कर्स वगैरह रहेंगे, या फिर दाई वगैरह जो बोलते हैं, तो वो सभी एक्टिविटी करेंगे। तो दक्षिण राइट हैंड से प्रसूदा के नाभि के ऊपर वो बलपूर्वक दबाएगी। तो ये सभी एक्टिविटी कब कर रहे हैं? जब प्लेसेंटा निकल गया है यानी कि डिटैच हो गया है। अगर प्लेसेंटा डिटैच नहीं हुआ है तो वी हैव टू डू लास्ट वे, दैट इज कॉल्ड द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो हाथ से कब निकालेंगे? जब डिटैच नहीं हुआ है। अगर निकल गया है तो वी हैव टू डू और वी हैव टू रिमूव विदाउट यूजिंग आवर हैंड्स। ओके, बाय गिविंग एब्डोमिनल प्रेशर बाय एक्सटर्नली, या फिर हम फीमेल को बोलेंगे कि आप स्नीजिंग करो, कफिंग करो, जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से प्लेसेंटा बाहर निकलेगा वाया वजाइनल कैनाल। तो उसकी बाहुओं को ऊपर उठाकर खूब हिलाना है। अटेंडर जो होगी वो जो फीमेल्स है, ओके, जो प्रसूता है, जो पर्टिकुलर जो डिलीवरी
जो फीमेल्स है ओके, उस फीमेल के श्रोणी को बार बार दबाना है हील्स के थ्रू। एक लो वेट वाले फीमेल्स को थोड़ा सा हील्स रखने बोलेंगे उनको ओके, बट डेफिनेटली पूरा वेट हमें फीमेल्स के ऊपर नहीं रखना है। पांचड़ी से प्रशिता के श्रोणी को बार बार दबाना है, पांचड़ी ओनली हील से हमें दबाना है, पूरा वेट फीमेल्स के ऊपर नहीं रखना है ओके। श्रोणी मतलब पेल्विक एरिया में उसको दबाना है, दोनों स्फिगो यानी कि पकड़कर भली भांति दबाएं। ये देखिए, बालों की वेड़ी तथा अथवा जो बाल लिपटी हुई अंगुलियों से कंठ एवं तालू को स्पर्श करे, जिसकी वजह से वो स्नीजिंग या कफिंग करे और दैट रिजल्ट इन द यू कैन से अ काइंड ऑफ प्रेशर, वहाँ पे रिजल्ट होगा एब्डोमिनल प्रेशर ओके। तो स्त्री की योनि को तेल पूरित कर उसके पार्श्वों का पीड़न करें ओके, यानी कि जो उसके लैटरल जो पेन हो रहे हैं, जो पार्श्व या फिर जो उसके बैक एक जो हो रहा है ड्यू टू द रिटर्न प्लेसेंटा और ड्यू टू द अप्लाइंग प्रेशर अगेन एंड अगेन और ड्यू टू द स्नीजिंग अगेन एंड अगेन ड्यू टू कफिंग अगेन एंड अगेन, तो स्त्री की योनि को तेल से पूरित करना है, तेल से आपको परिपूर्ण करना है या फिर अभ्यंग वगैरह करना है। तो बाह्य उपचार में ये कुछ बताया गया है। बाह्य औषधि का योग भी करना है आपको, देखिए प्रयोग भी करना है। योनि में धूपन करना है, अलग अलग जो हर्बल ड्रग हैं उनके थ्रू आपको योनि में धूपन करना है। फ्यूमिगेशन थेरेपी आपको करनी है, मतलब ये सभी द्रव्य आप जलाओगे और अल्टीमेटली वजाइनल जो एरिया है फीमेल का वो एक्सपोज होना चाहिए, और जो स्मोक इन द्रव्यों से जो उड़ेगा या फिर जो निकलेगा दैट शुड बी कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द और कैसे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल ओके। तो लांगली ये सब योनि धूपन, योनि लेपन, योनि बस्ती, योनि पूरण, योनि वर्ती, ये डिटेल में मैंने स्थानिक चिकित्सा ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अलग अलग द्रव्य बताए गए, इनको जलाना है और जलाने के बाद जो स्मोक निकलेगा, जो धुआं निकलेगा दैट शुड बी कॉन्टैक्ट विद द जेनेटिलिया पार्ट ऑफ द फीमेल ओके। तो इसके जैसे बोला जा रहा है कि जो इन्फेक्शन वगैरह रहेंगे वो प्रिवेंट रहेंगे। योनि लेपन करना है, कुछ लेप वगैरह बताया गया उसको आपको लगाना है फॉर एप्लीकेशन पर्पस। गुड़ एवं शुंठी का लेप लगाना है फीमेल्स को ओवर द वजाना, ओवर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। देखिए अलग अलग फिर द्रव्य बताया गया, तो कॉमनली गुड़ एवं शुंठी का लेप इजी है, रिमेंबर भी हो सकता है। अगेन देखिए योनि पिचू धारण है, पिचू धारण मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है स्थानिक चिकित्सा के वीडियो में कि काइंड ऑफ हम कॉटन के स्वैब बनाते हैं और कॉटन के स्वैब शुड भी ऑटोक्लेव, वो ऑटोक्लेव होना चाहिए, ऑटोक्लेव स्टेराइल हमें कॉटन के स्वैब यूज़ करना है एंड दैट शुड बी घृत पूरित और तेल पूरित ओके। तो पूरे उसको तेल में डुबाना है या फिर घृत में डुबाने के बाद मेडिकेटेड घृत होना चाहिए, मेडिकेटेड तेल होना चाहिए ओके। उस मेडिकेटेड तेल या घृत में डुबाने के बाद वी हैव टू प्लेस दैट स्वैब इनटू द वजाइनल कैनाल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, योनि पिचू धारण बोलते हैं। तो शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल तथा हिंगू से साधित जो तेल होता है उनका पिचू बनाकर हमें क्या करना है, उसका धारण करना है, फीमेल को रखने के लिए बोलना है। अन्य अंगों का लेपन देखिए, लांगली मूल कलकों को हाथों में एवं उदर अथवा हाथ पैर पर इसका लेपन करना है, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन फीमेल्स को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड दैट रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। लांगली मूल कलकों को हाथों एवं उदर अथवा हाथ पैर में इनका लेपन करना है। तो लांगली मूल कभी कभी एबॉर्शन वगैरह करने के लिए भी लांगली मूल को हम वजाइनल कैनाल में प्लेस कर देते हैं। चूरन ऑफ लांगली मूल और पार्ट ऑफ लांगली मूल वी हैव टू प्लेस इनटू द वजाइनल कैनाल, और एबॉर्शन इजीली हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारा लांगली मूल होता है, करवीर मूल होता है, स्नूही क्षीर है, अर्क क्षीर है ओके। तो कल को ये लांगली मूल के कल को पेस्ट को आपको फीमेल्स के हाथों में, उसके उदर यानी उसके एब्डोमेन में और उसके हाथ पैर पे उसको मालिश करना है, लेप करना है। महावृक्ष के क्षीर से क्षीर में अवशेषण करना है। बस्ती प्रयोग देखिए, क्योंकि जितने भी वात के जो ट्रीटमेंट्स है दैट यू हैव टू यूज़ हियर, बिकॉज वात की वजह से ये अप्रसंग हुआ है, रिटेन प्लेसेंटा रिटेन हुआ है, एंड अगर आपने वात को ट्रीट कर लिया डेफिनेटली अप्रसंग या फिर जो रिटेन प्लेसेंटा है वो इजीली ट्रीट हो जाएगा। तो अनुवासन देखिए, अनुवासन बस्ती किससे आप दोगे, श्वेतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल तथा हिंगू से साधित जो तेल होगा वो आप अनुवासन बस्ती के लिए यूज़ करने वाले हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी क्या क्या बताया कि बाह्य प्रयोग करेंगे, प्रेशर देंगे एक्सटर्नली फीमेल्स को प्रेशर देंगे, पाशनी से उसके जो श्रोणी रीजन है उस पर प्रेशर देंगे ओके, और यू कैन से नाभि के ऊपर से हम उसको फीमेल्स को प्रेशर करेंगे। तो ये हमारा बाह्य औषधि प्रयोग में हमने देखा योनि धूपन है, योनि लेपन है, योनि पूरण है, तो अलग अलग वे हैं। अभी हम बस्ती प्रयोग देख रहे हैं, बस नाम भी अगर आपको रहेगा याद तो भी चलेगा, नो वरी। जो द्रव्य बताए गए हैं वो आप द्रव्य बाय हार्ट करते हो ठीक है, वेल एंड गुड, बट अगर डेफिनेटली अगर याद नहीं होते हैं
तो इतना कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करके भी कर सकते हो कि जो द्रव्य वात को कम करने वाले रहेंगे उनसे सादे जो तेल होगा वो भी हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हर एक कंटेंट में, हर एक कॉन्टेक्स्ट में आप यही लिख सकते हो कि वात को कम करने वाले जो द्रव्य हैं उनसे सादे जो तेल होगा उसमें वो तेल हम अनुवासन बस्ती के लिए यूज़ करेंगे। तो शब्द पुष्पा, वचा, कुष्ठ, ये सभी द्रव्य सर्षक के कल्क में स्नेह और लवण मिलाकर निरोह बस्ती देना है हमें। ओके, वायु के अनुलोमन से जो विट, मूत्र एवं ये देखिए जो चिपकी हुई रहती है वो अपरा भी निकल जाती है। तो बस ये बता रहे कि आस्थापन से कोई भी जो अपरा होती है वो निकल जाता है। अनुवासन, आस्थापन, अनुवासन ये सभी कंटिन्यू हमें देना है। ओके, तो वायु के अनुलोमन से आस्थापन और अनुवासन, यू ऑल नो दैट कि ये हम रेक्टली देने वाले फीमेल को, और उत्तर बस्ती जो हमारा होता है वो हम डायरेक्टली फीमेल्स के वजाइनल कैनाल में देंगे। तो अनुवासन और आस्थापन बस्ती डेफिनेटली पक्वाशयगत जो वात होगा उसको कम करेगा, और अगर वो वात कंट्रोल हो गया तो डेफिनेटली रिटेन प्लेसेंटा जो है वो इजीली निकल जाएगा। उत्तर बस्ती हम फीमेल्स के वजाइनल कैनाल में देंगे। अनुवासन और आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती को नॉर्मली अनुवासन तेल बस्ती होती है। ओके, स्नेह बस्ती इसे बोलते हैं। आस्थापन बस्ती ये हमारी काढ़े की बस्ती होती है, इन्हें हम निरूह बस्ती बोलते हैं। तो दोनों हम पर रेक्टली देंगे, और उत्तर बस्ती या वजाइनल कैनाल में जाएगा। मूत्रगत मार्ग या फिर योनिगत मार्ग में जो हम बस्ती देते हैं उन्हें हम उत्तर बस्ती बोलते हैं। तो सिद्धार्थ, कुष्ठ, लांगली, महावृक्ष आदि से सारे जो तेल होगा उनकी उत्तर बस्ती हमें फीमेल्स को देनी है। तो योनि उत्तर बस्ती एक अलग कंटेक्स्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है, यू कैन वॉच दैट थिंग्स। ओके, ये देखिए आभ्यंतर, आप अभी ये सभी बाहर की चीज़ें हो गई, ये सभी एक्सटर्नली की बात हो गई। अभी इंटरनली आप क्या कर सकते हो? गुड़ एवं शुंठी का कल्क खाने को देना है पेशेंट को। कुष्ठ एवं लांगली के मूल्क को सूरा के साथ लेने के लिए बोलना है। कुष्ठ एवं कला के कल्क को सूरा के साथ। कुष्ठ एक बीमारी भी होती है, और कुष्ठ एक पर्टिकुलरली हर्बल ड्रग है हमारा, जिनका हम त्वचा या फिर उनके मूल का यूज़ करते हैं। तो कुष्ठ एवं इलायची के कल्क को सूरा के साथ फीमेल को लेने के लिए बोलना है। बाकी अर्क एवं अलर्क की कषाय को सूरा में मिला कर देना है। तो जो भी आपको याद रहता है वो याद करिए, और अपने एग्जाम में उसको यू कैन राइट इट। तो गुड़ एवं शुंठी का लेप करना है। ये लेप नॉर्मली हमें लगाना भी है, योनि लेपन, ऐसा योनि लेपन, एंड फीमेल को खाने के लिए भी बोलना है। कुष्ठ एवं लांगली के मूल के कल्क को मूल के कल्क को सूरा के साथ खाने के लिए बोला। तो जो ऊपर के जो दो है ना, ये इजी है थोड़े से रिमेंबर में भी, और हमने सुना भी है। तो आभ्यंतर औषधि प्रयोग में इतना हम कर सकते हैं। अगर ये सभी करने से अगर नहीं निकलता है तो आपको अपरा को हस्त निष्कासन करना है, या फिर मैनुअली आपको रिमूव करना है। अगर ये सभी करने से अगर प्लेसेंटा नहीं निकलता है तो डेफिनेटली ऐसा सजेस्ट होता है, या फिर ऐसा हमें मालूम करना चाहिए कि प्लेसेंटा डिटैच नहीं हुआ है, एंड वी हैव टू डिटैच इट बाय मैनुअली। तो कटे हुए नाखून वाले जो स्निग्ध हाथ से जो नाल का अनुसरण करते हुए, यानी कि नाल की दिशा को पकड़ते हुए हाथ को अंदर प्रविष्ट करके उसका क्या करना है, अपहरण करना है, या फिर उसको निकालना है। ये देखिए जैसे जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहेगा उसी वे में हमें जाना है, और डेफिनेटली उस वे में पहुंचने के बाद जहाँ पे वो अटैचमेंट ख़त्म होगी उसी वे को हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो जो भी हमने अभी जस्ट देखा, आप ये देख सकते हो यहाँ पे वो निकाल रहे हैं, ये क्यूरेट कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट अभी जो हमने देखा, जैसे कि इसको इंग्लिश फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कमेंट्स वगैरह डेफिनेटली बहुत सारे आते हैं कि इंग्लिश में आपने क्यों नहीं बनाया वगैरह एंड वगैरह। तो ये भी देख लेते हो फॉर इंग्लिश स्टूडेंट आल्सो। तो व्हाट आई डिस्कस हियर दैट इज रिटन हियर, बस इंग्लिश फॉर्मेट में है। तो फोर्सफुल कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमेन ओवर द अम्बिलिकस, जैसे मैंने आपको बताया। रिपीटेड स्ट्राइकिंग और कंप्रेसिंग ऑफ द पेल्विस विथ हील्स। देन फोर्सफुल कंप्रेशन बाय होल्डिंग द वुमन बाय बोथ, जो उनके जो हिप हैं उनको फोर्सफुली हमें कंप्रेस करना है। देन इंटरनल थ्रोट एंड पैलेट शुड बी टच विथ ब्रेड ऑफ हेयर और फिंगर रैप्ड विथ हेयर फॉर स्नीजिंग और फॉर कफिंग पर्पस। आफ्टर ओलेटिंग योर, देखिए वजाना को ओलेटिंग करना है, यानी कि स्नेहन करना है, स्नेह से पूरित करना है। एंड कंप्रेसिंग हर फ्लैंक्स द वुमेन शुड बी गिवन फोर्सफुली जर्क्स ऑफ द यूट्रस शुड बी कंप्रेस। ओके, तो अलग अलग जो भी यहाँ पे देखा अभी हमने जस्ट यहाँ पे वर्णित है। एक्सटर्नल या लोकल ट्रीटमेंट देखिए, बाय एंड स्थानिक चिकित्सा। योनि धूपन करना है, योनि लेपन करना है। देन आपको अंग के ऊपर लेपन करना है। लांगली कल्क को आपको फीमेल्स के हाथ पैरों पे लगाना है, उसके उदर भागों पे लगाना है। ओके, तो लांगली कल्क शुड बी अप्लाइड ओवर पाम एंड एब्डोमेन और पाम एंड सोल्स। ओके, देन पिछू धारण करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ
कॉटन के स्वैब वगैरह बनाकर, तो शतपुष्पा कुष्ठ मदन फल हिंगू इनसे सादे जो तेल होगा वो पिछू धारण करना है। योनि प्रक्षालन बोला है, योनि डाउचिंग बोला हुआ है कि ये सभी द्रव्य से जो तेल होगा ना उससे फीमेल्स को हमें प्रक्षालन यानी कि वजाना को वॉश आउट करने के लिए बोलना है, योनि प्रक्षालन करने के लिए बोलना है। यूज़ ऑफ बस्ती देखिए, अनुवासन बस्ती हमें देना है फीमेल को, तो जो भी जस्ट डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा गया है कि कल कफ शतपुष्पा वचा कुष्ठ ये सभी जो द्रव्य रहेंगे, सैंधो लवण ये सभी द्रव्य जो रहेंगे इनसे साजित जो तेल होगा वो तेल अल्टीमेटली यूज़ करना हमें फॉर अ बस्ती। उत्तर बस्ती तेल प्रोसेस विद सिद्धार्थ का कुष्ठ देखिए लांगली महावृक्ष क्षीर, तो इससे साजित जो तेल होगा ना दैट इज़ यूज फॉर अवर बस्ती। तो अनुवासन बस्ती, देन आस्थापन बस्ती और उत्तर बस्ती, दीज आर द थ्री बस्ती वी हैव टू यूज़ फॉर आवर अपरासंग चिकित्सा इन आवर आयुर्वेदा। अभ्यंतर देखिए अगेन, कल का प्रिपेयर्ड विद गुड़ एंड शुंठी वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेट इनटू द फीमेल्स बॉडी। कल का प्रिपेयर्ड बाय कुष्ठ एंड लांगली इज टू बी टेकन विथ मध्य। ओके, कल का प्रिपेयर्ड बाय कुष्ठ एंड एला इज टू बी टेकन विथ मध्य। अगेन वो सूरा वगैरह के साथ अलग अलग द्रव्यों को लेने के लिए बोल रहे हैं। क्वाथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम श्वेत एंड रक्त अर्क इज टू बी टेकन विथ मध्य। तो अलग अलग अगर ये सभी नहीं हो पाया तो वी हैव टू यूज़ अ काइंड ऑफ अपरा का हस्त निष्कासन और मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो व्हेन ऑल प्रीवियस डिस्क्राइब मेथड ऑफ ड्रग आर नॉट सक्सेसफुल इन एक्सपेंशन ऑफ द प्लेसेंटा, देन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा शुड बी डन। Lubricated hand with trimmed nail. Nail should be properly cut, should be inserted and following the umbilical cord, and placenta is to be extracted. This is the 5 methods we have to use for our Aprasanga or return placenta.